अनमोल खजाना मनुष्य के चरित्र का सबसे बड़ा खजाना है। नम्रता। मनुष्य इसके अभाव में अधूरा है। हमें आदर, सम्मान, सुख आदि इसी से प्राप्त होते हैं, क्योंकि इससे हम सभी के प्रिय हो जाते हैं। विनय का अर्थ है नम्रता। नम्रता का अर्थ है स्वभाव की कोमलता। घमंड का न होना ही नम्रता है। मनुष्य को सचमुच मनुष्य बनाने के लिए जिन अच्छे अच्छे गुणों की जरूरत है, उनमें विनय एक प्रधान गुण है। विनय शीतल जल है। जहां विनय रूपी जल है, वहां क्रोध की आग नहीं धकती। यह जल दूसरों को भी क्रोध की ज्वाला में भस्म होने से बचाता है। तुम अपने हृदय से अभिमान को विदा करो। चित्त में कोमलता को आसन जमाने दो। वाणी में मिठास और सच्चाई को बसाओ। दिल से छिछोरापन तथा कुटिलता दूर करो। विनय की असली झलक तब पैदा होगी। बादलों का झुंड जब उमड़ पड़ता है, तब आकाश की शून्यता छिप जाती है। उसी तरह जब मनुष्य में विनय का विकास हो जाता है, तब उसके सारे दोषों पर पर्दा पड़ जाता है। विद्या से बुद्धि बढ़ती है। बुद्धि से विनय उपजता है। जिसमें बुद्धि है किंतु विनय नहीं, समझो कि उसके पास मणि है, लेकिन उसमें तनिक भी चमक नहीं है। जो विनयी है, उसके सभी गुण अपने आप जगमगाते रहते हैं। नदी तीर का बेंत उसकी उमड़ी हुई तेज धारा के सामने सिर नवा लेता है। धारा से पीछा छूटने पर फिर जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। पुनः उसी तट का पेड़ तनकर खड़ा रहने के कारण जड़ से उखड़कर धारा की चपेट में बह जाता है। ऐसे ही बड़ों के सामने घमंड में मतवाला होकर अकड़ने से नाश होते देर नहीं लगती। दुष्टों पर भी विनीत भाव से शासन किया जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी विनय का पाठ पढ़ा देना असंभव नहीं है। विनयी मनुष्य को शांत भाव से रास्ते में चलना चाहिए। धीर गंभीर चाल का प्रभाव मंद लोगों पर भी पड़ता है। सब लोगों से सरल और नरम वचन बोलना सीखो। मिठबोलिया जगजितैया होता है। बड़ों से अदब का बर्ताव करो। गुरुजन का आदर करने से बढ़ोतरी होती है। विनय का मुकुट सिर पर धर लेने से सब गुणों का राजा बन जाओगे। जब पेड़ फलों के बोझ से लद जाता है, तब अपना मस्तक नीचे की ओर झुका लेता है। जब कोई लता फलों के भार से नवती है, तब ऊपर से नीचे लटक पड़ती है। जल से भरे मेघ भी पृथ्वी तक लटके हुए नजर आते हैं। ऐसा होने से पेड़, लता तथा मेघ की सुंदरता चौगुनी बढ़ जाती है। बरसंगी मेघ भूमि नियर आए, जथा नवहीन बुद्ध विद्या पाए। तुम लोगों के रूप और ज्ञान की शोभा भी तब अधिक बढ़ जाएगी, जब विनय को अपने गले का हार बना लोगे। प्रायः यह देखा गया है कि विद्या बुद्धि वाले मनुष्य जहां कठिनाई से पहुंचते हैं, वहां विनयी मनुष्य बेखटके पहुंच जाते हैं। जो विनय का तिलक लगा लेता है, उसकी तमाम पैठ हो जाती है। जो डींग हाँकता और ऐंठता चलेगा, उसे सब जगहों से मुंह लटकाए खाली ही लौटना पड़ेगा। मगर विनयी होने का मतलब यह कभी नहीं है कि वीरता और निर्भयता से बिल्कुल हाथ धो लिया जाए। डरपोक बनकर और अपने को नीच या हीन समझकर सबके सामने अदब करने को ही विनय कहते हैं। ऐसा सपने में भी समझना भारी भूल है। अपमानों को सहकर दांत निपोड़ते रहना विनय नहीं है। जिस विनय में वीरता नहीं, उसको कायरता कहते हैं। कमजोर दिल का आदमी विनयी नहीं हो सकता। जिसका मन अपने वश में नहीं है, दूसरों को अपने गुण से वश में कर लेना उसके बूते से बाहर है। अपने गुण गौरव को हृदय में छिपाकर, कलेजे को खूब दृढ़ बनाकर, सब तरह से निडर होकर, साहस से आगे बढ़कर, शिष्टता और सुशीलता के साथ, शुद्ध हृदय और प्रसन्न मन से दूसरों के सामने विनय प्रकट करना ही मनुष्य के लिए उचित है। ऐसा करने से ही आत्म गौरव की रक्षा होगी। अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करने से प्रतिष्ठा नहीं मिलती। अपनी बड़ाई आप करना विनयी का लक्षण नहीं है। वह तो अपनी प्रशंसा सुनकर संकोच में पड़ जाता है, गड़ जाता है। जब तुम अपने गुणों को छिपाए रहोगे, तब बरबस चारों ओर उनकी चर्चा चल पड़ेगी। जब ओछे आदमी की तरह गुणों को छींटते फिरोगे, तब एक मुट्ठी में सब गुण बाहर बिखर जाएंगे। बस गुण का महत्व काफूर हो जाएगा। तुम कौड़ी के तीन हो जाओगे। पुराने ग्रंथों के पन्ने पलटने पर यह मालूम होता है कि आदर, मान और बड़प्पन पाने का कारण विनय ही है।
महाराज रघु संसार को जीतकर भी विनयशील ही बने रहे। रामचंद्र जी ने विनय की महिमा दिखलाकर महाक्रोधी परशुराम को पानी पानी कर दिया। समुद्र लांघने, लंका जलाने और सीता की सुधि लाने के कारण हनुमान जी की बड़ी प्रशंसा होने लगी। उन्होंने सहजशील और विनय के साथ शीश झुकाकर अपनी बड़ाई को आशीर्वाद के समान माथे पर चढ़ा लिया। कह दिया कि यह तो रामचंद्र जी के प्रताप की बलिहारी है। राजा पुरुरवा ने केशी राक्षसी के पंजे से जब उर्वशी अप्सरा की रक्षा की, तब गंधर्वों के राजा चित्रारथ ने उनकी बड़ी स्तुति की। राजा ने विनयपूर्वक कहा, इसमें मेरी करनी कुछ नहीं है, यह तो केवल इंद्र के पराक्रम का फल है। जब तक मनुष्य विनयशील नहीं बनता, तब तक वह सबकी आंखों में खटकता रहता है। जो विनयशील है, उसे सब लोग प्यार की दृष्टि से देखते हैं। विनयी बनने से मनुष्य में पात्रता आ जाती है। अच्छे लोग सुपात्र को अपना गुण देने लग जाते हैं। धीरे धीरे सब अच्छे गुणों का संचय विनयी में हो जाता है। जैसे गहरी जगह में चारों ओर का पानी एकत्र हो जाता है। सिमिटी सिमिटी जल भरहिन तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पह आवा। शिव पूजन सहाय।